हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 सेक्शन 5.1 जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। ठीक है, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी वो किस तरह से डोमिनेट कर रही थी पहले से ही। जैसा कि हमें पता है, जब फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही थी बहुत तेज़ी से वॉर के बाद, तो बहुत सारी जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी बहुत कम सेगमेंट में इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रही थी, मतलब पैसा जो थी वो दूसरों को दे रही थी। देन बहुत सारे नेशंस जो थे, अबाउट हम लोग बात कर सकते हैं 67% 1911 में देखा गया कि वो कहाँ पर लोकेट करते थे, बंगाल में और बॉम्बे में लोकेट करते थे। और जो बाकी वाली पूरी कंट्री में जो बाकी वाला पार्ट था, उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो थी या प्रोडक्शन जो थी वो पहले से ही डोमिनेट कर रही थी, मतलब वही हम लोग बोल सकते हैं कंट्रोल कर रही थी पूरे मार्केट्स को। तो बहुत सिर्फ एक छोटा सा प्रोपोर्शन जो था वो टोटली इंडस्ट्रियल लेबर की फोर्सफुली वर्क कर रहा था, जिनको बोला जाता कि आप लोगों को फैक्ट्रीज़ में रजिस्टर करना होगा। वो 1911 में 5% था और 1931 में वो 10% हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी वाले वर्कर्स थे उन्होंने छोटी छोटी वर्कशॉप्स लगाना शुरू कर दी। अपने ही घरों में वो रहते थे और उन्होंने अपनी गलियों में ही वो रहते थे। ठीक है, और वो पासर वे से दिखाई नहीं देते थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो भी आने जाने वाला पर्सन होता था उनको वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते थे। ठीक है, तो अब ना किसी को पता होता था कि ये क्राफ्ट्समैन जो है वो कहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो इससे हम लोगों को कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पे ये मिल जाती हैं कि हैंड क्राफ्ट्स प्रोडक्शन जो थी, हैंडी क्राफ्ट्स की जो प्रोडक्शन थी वो 20th सेंचुरी में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। लेकिन हम लोग ये भी बोल सकते हैं ये कुछ ट्रू केस नहीं था कि हैंडलूम सेक्टर जो था उसको डिस्कस किया जाए। बहुत ज़्यादा चीप मशीन मेड जो थ्रेड बनाया जा रहा था उसने स्पिनिंग इंडस्ट्री को टोटली तरह से बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं उसका सफाया कर दिया था, वाइप्ड आउट कर दिया था। कब किया था? 19th सेंचुरी में। और जो वेवर्स थे उनका सर्वाइवल अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो था वो फेस कर रहा था। और 20th सेंचुरी में देखा गया हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी और उसकी एक्सपेंशन जो थी वो डबल ट्रिपल हो गई 1900 से लेके 1940s के बीच में। ओके, द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि क्या हुआ होगा उस टाइम पर, क्या कुछ देखने को मिला होगा वेवर्स के साथ और किस तरह से ये इंडस्ट्रीज़ जो थी वो डेवलप हुई। जैसा कि आप लोगों को पता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो थे वो लाए जा रहे थे इंडस्ट्रीज़ में। हैंडीक्राफ्ट्स पीपल जो थे उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे वो इम्प्रूव कर सके प्रोडक्शन वर्क को, अपनी जो भी वो प्रोडक्शन करते थे उसको थोड़ा सा सुधार सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो अर्न कर सकें। सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी में देखा गया जो वेवर्स थे उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया कि अगर हम लोग लूम्स के साथ फ्लाई शटल जो कि एक डिवाइस होती है मशीनरी के साथ यूज़ करी जाती है वेबिंग पर्पस के लिए, तो उसको रोप्स और पुलिस के साथ मूव किया जाता है ताकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल थ्रेड्स को मेक किया जा सके, बहुत ज़्यादा वाइड पीसेस ऑफ क्लॉथ को एक ही टाइम पर फॉर्म किया जा सके, बनाया जा सके। तो यहाँ पर बताया गया प्रोडक्टिविटी जो थी वो पर वर्कर इंक्रीज़ होगी, एक आदमी की जो प्रोडक्ट वो एक दिन में पूरे 10 प्रोडक्ट अगर बनाता था, तो अब वो हैंडलूम के साथ क्या लगा दिया गया था, फ्लाई शटल लगा देने से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को एक ही दिन में फॉर्म कर सकता था और प्रोडक्शन की स्पीड जो थी वो भी बढ़ गई थी। अब लेबर डिमांड जो थी वो कम हो रही थी। 1941 से लेकर 1941 में देखा गया कि 35% जो थी वो हैंडलूम जो थी वो इंडिया में यूज़ करी जा रही थी, जो उसमें फ्लाई शटल्स जो थी वो यूज़ करी गई। कौन कौन से रीजन्स में फ़्लाई शटल यूज़ करी गई? 70 to 80% फ्लाई शटल्स का यूज़ हुआ, लाइक ट्रैवनकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल के कुछ प्रोपोर्शंस में। ठीक है, तो उसके बाद देखा गया यहाँ पर जो अदर पोर्शंस थे वहाँ पर स्मॉल इनोवेशंस, छोटे का हम लोग बोल सकते हैं जो काम चलाए जा रहे थे, जिससे वेवर्स ने को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, उनको बहुत ज़्यादा मदद मिली कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें, उसमें कुछ सुधार कर सकें और मिल सेक्टर के साथ compete कर सकें, उनके साथ मुकाबला कर सकें। कुछ और ग्रुप्स भी थे वेवर्स के जिनकी पोजीशन अब बहुत अच्छी हो चुकी थी दूसरों के मुकाबले में, अब वो सर्वाइव भी कर सकते थे और मिल इंडस्ट्रीज़ के साथ कंपटीशन भी कर सकते थे।
और कुछ वर्कर्स ऐसे थे जो बहुत ही मोटा क्लॉथ बनाते थे, क्रॉसर क्लॉथ जो थे वो बनाते थे, जो कि फाइनर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट था वो फॉर्म नहीं कर सकते थे। और जो क्रॉसर क्वालिटी थी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो मोटा कपड़ा बनाया जाता था, उसको सिर्फ और सिर्फ पुअर पॉपुलेशन, गरीब लोग जो थे वो खरीदते थे। और कई बार ये डिमांड जो थी वो बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट होती थी, मतलब कभी उतार में चली जाती है, कभी चढ़ाव में, मतलब अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते। जब उनके यहाँ पर बैड हार्वेस्ट होती, मतलब क्रॉप्स जो थी वो प्रॉपरली नहीं होती, मतलब अकाल पड़ जाते, तो रूरल पॉपुलेशन जो थी उनको खाने के लिए भी कुछ प्रोवाइड नहीं होता था। और वो कैश इनकम तो बिल्कुल भी वहाँ पर होती नहीं थी, बिल्कुल हम लोग बोल सकते डिसअपियर हो जाती थी। तो उनके लिए कपड़ा ख़रीदना तो बिल्कुल नामुमकिन सा ही हो जाता था, इम्पॉसिबल था। तो उस टाइम पर हम लोग ये बोल सकते हैं जो फाइनर वैरायटी थी ड्रेसेस की या क्लॉथ्स की, तो वो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा उसको, मतलब फाइनर क्वालिटी को बिकने के लिए ना एक स्टेबल प्लेस की ज़रूरत होती थी, जो अगर मतलब पुअर हैं या फिर रिच पॉपुलेशन है वो ही खरीद सकती थी ना अच्छी वाली क्वालिटी जो थी। तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया फेमाइन्स आने से क्या हुआ, जो बनारसी साड़ीज़ जो हैं या फिर बालूचरी साड़ीज़ जो कहते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव जो था वो बिल्कुल भी नहीं पड़ा। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, मिल्स जो थी वो इमिडिएट नहीं कर सकती थी, जो स्पेशलाइज्ड वेव्स करते थे, मतलब जो स्पेशलाइज्ड बुनाई होती थी उसको वो उसकी नकल भी नहीं कर सकते थे। साड़ीज़ जो बॉर्डर से मतलब बुनी जाती थी, वेव करी जाती थी, या फिर वो जो फेमस लुंगीज़ होती हैं, हैंकी होते हैं जिनको हम लोग हैंकरचिफ्स कहते हैं, जो कि मद्रास से मिलते हैं, उनको वो पूरी तरह से मिल प्रोडक्शन जो थी वो डिस्प्लेस नहीं कर पाई, उनको यहाँ से हटा नहीं पाई। और वेवर्स जो थे और या फिर कुछ क्राफ्ट्स पीपल थे, उन्होंने कॉन्टीन्यूली एक्सपैंड करने की कोशिश करी, प्रोडक्शन को बहुत तेज़ी से वो बढ़ा रहे थे 20th सेंचुरी में, लेकिन वो इतने ज़्यादा प्रॉस्पर या फिर इतने ज़्यादा वेल्दी नहीं थे, इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे। उनकी लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड निकल रही थी, या वो बहुत ज़्यादा हार्डली सर्वाइव कर रहे थे। उनको बहुत ज़्यादा समय तक क्या करना पड़ता, काम करना पड़ता। और तभी वो क्या करते थे, और काम सिर्फ अकेला एक पर्सन नहीं करता था, वहाँ पर वो उसकी पूरी फैमिली को काम करना पड़ता। इवन वुमेन भी करती थी काम, चिल्ड्रन भी करते थे। एक ही काम को करने के लिए उनको बहुत ही कम मतलब क्या मिलती थी, वेज प्रोवाइड होती थी। प्रोडक्शन वर्क वो ज़्यादा करते थे, लेकिन वेज जो थी वो बहुत कम प्रोवाइड करती थी, जिससे कि वो सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं फैक्ट्रीज़ में एक प्लेस बनाने के लिए ही उनको काम में लाया जाता था। लेकिन उस टाइम पर वेवर्स की जो हालत थी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उनकी जो लाइफ थी, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी को फेस कर रही थी। और लेबर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ टाइम को उस टाइम पर फेस कर रही थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर ये सब कुछ देखने को मिल रहा था। जो लेबरर्स और वेवर्स जो थे वो हार्ड टाइम को फेस कर रहे थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।